वैसे तो धरती पर बहुत सारे जीव जंतु मौजूद हैं, मगर एक जीव ऐसा है जिसे आप किसी भी परिस्थिति में छोड़ देंगे तो वह सरवाइव कर लेगा, फिर चाहे तपता रेगिस्तान हो, ऊंचे पहाड़ हो या घना जंगल। और ये जीव है बकरी, जिससे इसकी खूबियों के कारण प्राचीन काल से ही इंसान पालता आया है। मगर इसके साथ कुछ ऐसा किया गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें मारने के लिए एक सरकार ने न केवल बंदूक बल्कि गोलों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन मासूम जीवों ने ऐसा क्या कर दिया था कि एक सरकार को बाकायदा सैनिक अभियान चलाकर इनका सफाया करना पड़ा। आखिर क्या वजह थी ऐसा करने की? यकीन मानिए ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए डिटेल में जानते हैं। बकरी एक ऐसा जीव है जो खुरदार एनिमल होने के बावजूद न केवल पेड़ों पर चढ़ सकती है बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर हिम तेंदुओं तक को चकमा दे सकती है। ये कहीं भी रह सकती है और कुछ भी खा सकती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह शाकाहारी ही नहीं बल्कि मांसाहारी भी होती है। इन शॉर्ट ये कुछ भी खा सकती है, कटीली झाड़ियां, फल फूल और मांस भी। लेकिन एक बार ये बकरियां जो इतनी ज्यादा एडेप्टेबल हैं, उन्हीं के कारण धरती के विशालकाय कछुए का जीवन खतरे में आ गया था, जिसकी वजह से फौज को ऐसा कदम उठाना पड़ा था। ये क्यों और कैसे हुआ, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। ये बात है उस टाइम की जब इंसान ने व्यापार करना शुरू किया था। लोग समुद्री जहाज से लंबी लंबी यात्राएं करते थे, मगर उस वक्त टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। समुद्र के जहाज या तो खराब हो जाते थे या रास्ता भटक जाते थे, जिसकी वजह से इंसानों को समुद्र में मौजूद आइलैंड पर रुकना पड़ता था। मगर आइलैंड पर भोजन की समस्या विकट रहती थी, क्योंकि वहां पर अधिकांश रूप से बर्ड्स रहते हैं और बर्ड्स को पकड़ पाना इंसान के लिए इतना भी आसान नहीं होता। तभी तो समुद्र से निकले बहुत सारे इंसान द्वीपों पर पहुंच जाने के बावजूद भूख से तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो जाते थे। इसलिए लोगों ने समस्या का समाधान निकालने की ठानी। अब जो भी नाविक समुद्री जहाज से निकलता, उसने अपने रास्ते में पड़ने वाली हर द्वीप पर बकरियां छोड़ना शुरू कर दिया। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा इसलिए क्योंकि बकरियां अपनी विशेषताओं के कारण और से और सर्कमस्टेंसेस में जिंदा रह सकती हैं। यह मुश्किल से मुश्किल स्थान पर सर्वाइव कर सकती हैं। इसलिए इंसान को बकरी के अलावा कोई और उपयुक्त जानवर नहीं मिला जो उनकी भूख मिटाने में मदद कर सके। अब इंसान जिस द्वीप पर जाते वहां बकरियों को छोड़ने लगे, ताकि कोई अगर वहां आए तो बकरियों को अपना भोजन बना सके और भूख से उन्हें जान ना देनी पड़े। उन्होंने सोचा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जल्द ही उनकी यह सोच उल्टी पड़ गई। इंसानों ने जिन आइलैंड्स पर बकरियों को छोड़ा था, शुरुआत में तो वह उनके काम आए, मगर फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और नेविगेशन आसान हो गया। इसलिए धीरे धीरे इंसानों ने उन आइलैंड्स पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि अब इंसान के पास बेहतरीन नक्शे के साथ साथ बेहतरीन जीपीएस सिस्टम भी था, जिससे किसी भी समुद्री जहाज का रास्ता भटकना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए अब ऐसा बेहद मुश्किल हो गया था कि दुर्घटनावश किसी आइलैंड पर शरण लेने को इंसान को मजबूर होना पड़े और फिर वह बकरियों को अपना भोजन बनाए। इसका मतलब है कि बकरियां अब खुले में थीं, उन्हें किसी का खतरा नहीं था। इनफैक्ट वह खुद उन द्वीपों पर खतरा बन गई थी। पता है क्यों? वह ऐसा इसलिए क्योंकि ये बकरियां अब तेजी से उन द्वीपों पर अपनी संख्या बढ़ा रही थीं, जिन आइलैंड पर इंसानों ने इन्हें भोजन बनाने हेतु छोड़ा था। धीरे धीरे बकरियों की बढ़ती जनसंख्या ने समस्या खड़ी करनी शुरू कर दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गैलापागोस आइलैंड में देखने को मिलता है। गैलापागोस आइलैंड की बात की जाए तो यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भूमध्य रेखा के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पहले बकरियां नहीं पाई जाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नाविकों ने यहाँ पर बकरियां छोड़ दी, ताकि बकरियां गैलापागोस द्वीप समूह में अपनी संख्या बढ़ा सकें और वक्त आने पर इंसानों का भोजन बन सकें। अगले 7-8 दशकों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। इंसान वहां आते, इन्हें अपना भोजन बनाते, इनकी संख्या कंट्रोल में रहती। लेकिन 1980 के दशक में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि इस आइलैंड ग्रुप पर बकरियों की संख्या खतरनाक गति से बढ़ने लगी, क्योंकि अब वहां कोई आता नहीं था, जिस वजह से इनका शिकार नहीं हो पाता था। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि समुद्र तूफानों की वजह से 80 के दशक में गैलापागोस द्वीप समूह पर भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ घास के मैदान फैल गए, जिससे बकरियों ने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन रिजल्ट उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या था। और फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया ही साथ ही इंसान को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर किसी जगह पर प्रकृति ने कोई चीज नहीं दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दरअसल गैलापागोस द्वीप पर बकरियां नहीं मिलती थी। ये इन्वेसिव स्पीशीज यानी आक्रामक प्रजाति थी। यही कारण था कि इनकी वजह से यहाँ के मूल निवासी जीवन की वजह से दिक्कतों में पड़ गए थे, और इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वहाँ का विशाल कछुआ, जो पिछले करोड़ों सालों से गैलापागोस आइलैंड पर मौजूद था।
यह दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ होता है जो 200 से 250 किलो तक होता है। वैसे तो कछुआ चलता ही धीमा है, लेकिन गैलापागोस कछुए की दौड़ने की रफ्तार तो और भी कम है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 0.25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, यानी कि यह घंटे में केवल 250 मीटर की दूरी तय कर पाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह स्लो गति से चलने वाला जीव अगर किसी मादा कछुआ को देख ले तो अपनी स्पीड बढ़ा भी सकता है। उसके बाद में यह 1 घंटे में 1 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। तो अब आप सोच कर देखो कि फुर्तीला तो यह है और तेज गति से भी चल सकता है, लेकिन यह आलसी ही ज्यादा है, तभी तो इतना सुस्त की तरह पड़ा रहता है। खैर यह तो एक अलग कहानी है। फिलहाल वापस लौटते हैं अपनी आइलैंड पर। वेल, ये तो हुई कछुए की बात जो बकरी का शिकार बन गए। क्या बकरी ने इन कछुओं को खा लिया? अरे नहीं, बकरी ने कछुओं को नहीं खाया, मगर इनके खाने लायक भी कुछ नहीं छोड़ा, या फिर यूं कहें कि इन्हें भूख से तड़पने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इस आइलैंड पर बकरियों ने हर चीज को निगल लिया। अब हर वो चीज खत्म होने लगी जिसे खाकर ये कछुए अपने जीवन का निर्वाह करते थे, जिसकी वजह से उनके भोजन में कमी आ गई। गैलापागोस कछुए की बात की जाए तो ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। ये पत्तियां आदि चबाकर अपना जीवन बिताते हैं। हालांकि वैसे तो ये बहुत कम खाते हैं, दिन में लगभग 16 घंटे सोते हैं और केवल 4 घंटे के दौरान ही अपना भोजन तलाशते हैं। लेकिन ये बहुत ही धीरे चलते हैं और बकरियां तो तेज रफ्तार शातिर जीव होती हैं। अब ये कछुआ विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर गैलापागोस आइलैंड समूह पर मौजूद बकरियों का कुछ इलाज नहीं किया गया तो यह कछुआ धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। और फिर कई देशों में हलचल मच गई और फिर इक्वाडोर की सरकार ने एक्शन लिया, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड समूह इक्वाडोर देश के अंडर आता है। देश में आपातकालीन बैठक बुलाई गई और निर्णय लिया गया कि गैलापागोस कछुए को बचाने के लिए संकट की जड़ यानी बकरियों का सफाया करना होगा। बस फिर क्या था, अब शुरू हुआ बकरियों को खत्म करने का सफर। हर तरफ से बेहतरीन शिकारी गैलापागोस द्वीप समूह पर भेजे जाने लगे और एक के बाद एक बकरियों को गोलियों से मार गिराया गया। हालांकि सुनने में यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मगर इसके अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि स्टार्टिंग में तो उनकी यह योजना भी बकरियों को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई। जानते हो क्यों? दरअसल जिन शिकारी को आइलैंड पर भेजा गया था वह यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वह मिशन को अधूरा छोड़कर वापस लौटने लगे। और फिर सामने आया CDF यानी चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन। अब आप सोच कर देखो, बकरियां जिन्हें आप सामान्य मानते हो, उनसे लड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्सेस को अपनी सेना क्यों भेजनी पड़ी थी? हालांकि CDF के सामने भी एक समस्या थी। जानते हो क्या? CDF का कहना था कि बकरियों को समाप्त करने के लिए खास गोली बनाई गई थी, जिससे गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाले इंसानों को भी खतरा हो सकता था। इसलिए 1997 तक गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाले अधिकांश इंसानों को लगभग पूरी तरह से खाली करना पड़ा। और फिर शुरू हुआ प्रोजेक्ट इजाबेला। एक्चुअल में प्रोजेक्ट इजाबेला एक बड़ा अभियान था जो 2006 तक चला था। इसका मकसद केवल बकरियों को समाप्त करना ही नहीं था, बल्कि गैलापागोस द्वीप समूह और आसपास के कई द्वीपों पर सुअर और गधों की संख्या को भी नियंत्रित करना था। CDF ने इस अभियान के दौरान गोला बारूद और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गईं और कहीं कहीं बम भी चलाए गए। इसके अलावा शिकारी कुत्तों को भी द्वीप पर छोड़ा गया ताकि वे बकरियों को ढूंढकर मार सकें। 200 साल से आइलैंड पर मजे का जीवन जी रही बकरियों पर अचानक से एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और उनका सफाया होने लगा। मगर सवाल ये उठता है कि क्या इक्वाडोर सरकार का यह अभियान पूरी तरह सफल हो पाया? क्या सभी बकरियां समाप्त हो गईं? वेल, ये अभियान काफी हद तक सफल रहा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि स्टार्टिंग के 6 वर्षों में यानी 2003 तक गैलापागोस द्वीप समूह पर 2 लाख से ज्यादा बकरियों का सफाया कर दिया गया। मगर अब भी यहाँ 15 से 20 हजार बकरियां मौजूद थी। जानते हो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बकरियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उनका छुपना मुश्किल था। मगर जब संख्या कम हो गई तो उनका छुपना आसान हो गया और उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल। लेकिन इन बची हुई बकरियों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि जल्द ही ये फिर से अपनी संख्या बढ़ा सकती थी, जिसकी वजह से सरकार को एक बार फिर इन्हें खत्म करने के लिए अभियान शुरू करना पड़ा। जबकि इक्वाडोर एक छोटा सा देश है और इस अभियान में वह करोड़ों रुपए खर्च कर चुका था। इसलिए अब एक नया प्रयोग किया गया। अब बकरियों को मारा नहीं जा रहा था, बल्कि उन्हें जिंदा पकड़ा जा रहा था। फिर उनकी नसबंदी कर दी जाती और उन पर लाल रंग कर दिया जाता ताकि तुरंत उनकी पहचान हो सके। साथ ही पकड़ी गई बकरियों पर रेडियो कॉलर लगाए गए ताकि उनकी लोकेशन CDF को मिलती रहे। अब ये बकरियां अपने साथियों को ढूंढते हुए झुंड तक जा मिलती और अब CDF का काम आसान हो गया। रेडियो कॉलर के जरिए उनकी पूरी लोकेशन CDF को मिल जाती और वे छिपी हुई बकरियों को ढूंढकर उन्हें समाप्त कर देते। इन्होंने केवल उन्हीं बकरियों को जिंदा छोड़ा जिनकी नसबंदी की जा चुकी थी और जिन पर रेडियो कॉलर लगा हुआ था। यह मेथड CDF के लिए बहुत कारगर साबित हुआ
इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगले 3 सालों में गैलापागोस द्वीप समूह पर लगभग सभी बकरियां समाप्त कर दी गईं। अब वहां केवल वही बकरियां बची थीं जिनकी नसबंदी हो चुकी थी और जिनसे बच्चों की संख्या बढ़ने का कोई खतरा नहीं था। और फिर हुआ इस मिशन का अंत। इस मिशन के अंत के साथ पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक खुशखबरी भी आई, क्योंकि लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका गैलापागोस कछुआ अब सुरक्षित हो चुका था। साथ ही बकरियों ने यहाँ की जिस हरियाली को पूरी तरह से चाट डाला था, अब मूल पौधे दोबारा पनपने लगे थे। फिर से हरियाली छाने लगी थी और एक बार फिर से कछुए तेजी से बढ़ने लगे। हाल ही में गैलापागोस आइलैंड से एक और रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार वहां कछुओं की संख्या अब लगभग 20,000 के आसपास पहुंच चुकी है। हालांकि ये संख्या सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बकरियों के वहां पहुंचने से पहले आइलैंड पर इस कछुओं की संख्या लाखों में हुआ करती थी। हालांकि अभी इनकी संख्या कम है, मगर यह तेजी से बढ़ रही है और शायद आने वाले 10 वर्षों में गैलापागोस द्वीप समूह फिर से विशाल कछुओं से भर सकता है, क्योंकि बकरियों के हटने के बाद इन द्वीपों की इकोलॉजी में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला है। पर्टिकुलरली पिंटा आइलैंड पर वेजिटल लाइफ में तेजी से रेजरेक्शन हुआ और विशाल कछुओं के लिए प्राकृतिक आवास फिर से सुरक्षित हो गया। साथ ही आइलैंड्स की नेटिव स्पीशीज को रिस्टोर करने के प्रयासों को नई स्पीड मिली। अगर आज की स्थिति को देखें तो आज गैलापागोस आइलैंड के बड़े हिस्सों से बकरियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, मगर आज भी कुछ दूर दराज के छोटे द्वीपों पर बकरियों की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन वर्क लगातार जारी है। आज भी गैलापागोस नेशनल पार्क सर्विस एक्टिवेटेड रूप से इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि आइलैंड की यूनिक बायोडाइवर्सिटी सेफ बनी रहे। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलना। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।